हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व दूर संचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या टेलीकॉम डे बोला जाता है। आधुनिक युग में फ़ोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की पहली ज़रूरत बन गए हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन हो गया है। आज यह इंसान की निजी ज़िंदगी से लेकर पूरी प्रोफेशनल लाइफ में प्रवेश कर चुकी है। पहले जहां लोगों को किसी से संपर्क करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, वहीं आज मोबाइल और इंटरनेट ने इसे बहुत आसान बना दिया है। कोई भी कुछ ही सेकंड में दोस्तों, परिवार और करीबी रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकता है। यह दूरसंचार की क्रांति है, जिसके कारण भारत जैसे कुछ विकासशील देश भी दुनिया के कुछ देशों में गिने जाते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से गति पकड़ रही है। इस दिन को मनाने का खास मकसद लोगों को टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक करना है। इस तकनीक से आज घर बैठे लोग अपनों से जुड़े हुए हैं। यह पहली बार 17 मई 1969 को मनाया गया था। 2005 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में सूचना दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इंटरनेट वर्तमान में दूरसंचार का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखा है। इंटरनेट ने उनके जीवन को बहुत आसान बना दिया है। इसके जरिए पलक झपकते ही हम कुछ ही सेकंड में असंख्य जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट न केवल सूचना के मामले में बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जो भी जानकारी हमें चाहिए, बस गूगल सर्च में टाइप कर या बोलकर इंटरनेट से जानकारी मालूम कर सकते हैं। पैसा भेजने के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए, ट्रेन या बस टिकट के लिए, ट्रांसपोर्ट खर्च कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई 1865 को शुरू हुई, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। तब से यह पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही नवंबर 2006 में तुर्की में आयोजित पूर्ण अधिकारी सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्व दूरसंचार, सूचना और समाज दिवस तीनों को एक साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, दूरसंचार क्रांति गरीब देश में एक ऐसी क्रांति है जिसने न केवल देश की छवि बदली, बल्कि देश के विकास के कारण विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का एक चश्मदीद गवाह था। आज जिस आसानी से हम अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए कई ऐसे काम करते हैं जिसके लिए पहले काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, दूरसंचार क्रांति के कारण आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में गिना जाता है जहां इस क्रांति ने आर्थिक समृद्धि में बहुत योगदान दिया है। आज हम दूरसंचार के मामले में एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। 4G और 5G तकनीक पर सवार होकर भारत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। यह क्रांति न केवल अन्य क्षेत्रों में बदलाव ला रही है, बल्कि आज भारत के कई किसान हाईटेक हो रहे हैं। उन्हें इंटरनेट से फसलों की जानकारी मिल रही है, रेलवे आरक्षण की जानकारी SMS के जरिए मिल रही है। भारत इस क्रांति को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। 1880 में दो टेलीफोन कंपनियों ने द ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड और एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। इस अनुमति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि टेलीफोन स्थापित करने के लिए सरकार का एकाधिकार था और सरकार स्वयं ही कार्य करेगी। 1881 में सरकार ने
अपने पहले फैसले के खिलाफ जाकर इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लाइसेंस दिया। इसने 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की। 28 जनवरी 1882 भारत के टेलीफोन इतिहास में रेड लेटर डे था है। इस दिन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य मेजर ई बोरिंग ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की घोषणा की। सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज में 93 ग्राहक थे। इसी तरह के एक टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन 1882 में मुंबई में किया गया था। दोस्तों, आज इंटरनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना है। जिस प्रकार इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी तरह इसने कई ऐसी समस्याएं भी पैदा की हैं जिससे हमारा समाज कहीं न कहीं भ्रष्ट हो रहा है। देखा जाए तो आज इंटरनेट पर काम कम और इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेट क्राइम, फिशिंग, पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्या इंटरनेट के हर हिस्से तक पहुंच चुकी है। इसके सामने एक और बड़ी चुनौती साइबर अपराध है, जिसकी आड़ में लोग अफवाह फैलाकर देश में साइबर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। इन सभी नकारात्मक तथ्यों के बावजूद आज दूरसंचार प्रौद्योगिकी भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देशों में समृद्धि के लिए मदद कर रही हैं। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास से प्रभावित होकर कई युवा एक अच्छे कैरियर का सपना लेकर इस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसे हिंदी में विश्व दूरसंचार दिवस बोला जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी अच्छे से मिल सके। और दोस्तों, इंटरनेट ने कैसे हमारी ज़िंदगी बदली या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, आप लोग हमें कमेंट सेशन में अपनी अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।